हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। एक बार फिर से एक नई क्लास और जो अपनी सीरीज चल रही है पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिजम्स में, उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोटिलिज या सहोपकारिता। आज बच्चों ये लेक्चर नंबर 6 है और मजा आ रहा होगा जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बात किए आज के टॉपिक मोटिलिज्म या सहोपकारिता पे। देखो, पिछली क्लास में एक बात हुई थी कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई भी जंतु एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और वो क्रिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार किसी भी जंतु का एक दूसरे जंतु के साथ अथवा जंतु का पौधे के साथ या पौधे का जंतु के साथ अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो रिलेशनशिप होती है उनके बीच में, उसको बेटा हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन या सजीवों की पारस्परिक क्रिया। क्योंकि आपको एक बात पता है कि कोई भी जंतु इस पृथ्वी पर अकेले जीवित नहीं रह सकता है। कोई भी सजीव, जंतु नहीं, कोई भी सजीव इस पृथ्वी पर अकेले नहीं रह सकता है। वह अपने आसपास के अन्य सजीवों के साथ कोई ना कोई पारस्परिक क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप वो जीवित रहता है। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि जब बेनिफिशियल होगा तो पॉजिटिव साइन और जब हार्मफुल होगा तो नेगेटिव साइन। और कभी कभी ऐसी रिलेशनशिप होती है जहाँ पर ना तो बेनिफिट होता है और ना ही हार्मफुल होता है, तो हम लोग उसे जीरो साइन से डिनोट करते हैं। इसके बाद ये भी बताया गया था कि ये कितने प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती, कितने प्रकार का पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी मोटिलिज्म की। नंबर 2 पे हम लोगों ने बात की थी प्रोटोकॉपरेशन, पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ऐसी कई सारी क्रियाओं के बारे में बात की गई थी। अब इनके बारे में पर लेक्चर आपको एक अलग अलग बात की जाएगी, डिटेल स्टडी की जाएगी। बोर्ड के बच्चे भी बड़े ध्यान से समझेंगे और हिंदी वाले भी बड़े ध्यान से इस बात को ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए अब हम केवल आज बात करेंगे मोटिलिज्म या सहोपकारिता की। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सहोपकारिता होती क्या है। देखो, यहाँ पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इसकी। इट कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज एंड कोरिलेट एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफन लाइव टुगेदर एंड कैन नॉट लाइव सेपरेटिंग। सम द एग्जाम्पल एज फॉलोज। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती, इस पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां एक साथ निवास करते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाती तथा बिना एक दूसरे के ये आपस में जीवित नहीं रह सकती, ऐसी बात यहां पर की गई। कहने का मतलब ये क्या कि आई लव यू बट आई कॉन्ट लाइव विदाउट यू। एक छोटी सी बात अगर हमारी आपस में समझ लें, ये इस पूरी डेफिनेशन का एक ट्रिक है कि आई लव यू और उधर वाला क्या कह रहा है, लव यू टू। बोथ कांट लाइव विदाउट ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम दोनों केवल एक दूसरे के लिए बने, जस्ट लाइक यू एंड मी। अगर हम नहीं होंगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, और आप नहीं होंगे तो हमें फीस कौन देगा, या हमें जो रिगार्ड मिलता है वो केवल बच्चों से, स्टूडेंट से मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। तो छोटी सी बात है बच्चों, बुक में क्या लिखा होता है अलग मैटर है, पीछे क्या लिखा उसको भी छोड़ो। छोटी सी बात आपको एक समझने की, इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में दोनों ए और प्लस जो दो जातियां आपस में कोरिलेट कर रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं, जो इंटरेक्ट हो रही हैं, दोनों के लिए ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल होती है, तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये बात समझ गए। दूसरी बात कि अगर इस एसोसिएशन को ब्रेकअप दे दिया जाए, अगर इस एसोसिएशन को अलग कर दिया जाए, इस इंटरेक्शन में जो दोनों स्पीसीज एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं,
एक दूसरे के साथ जो पारस्परिक क्रिया कर रही हैं, अगर इस पारस्परिक क्रिया को छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों सजीव अलग अलग जीवित नहीं रह सकते हैं। क्लियर हो गया? दोबारा से सुनो। पहली वाली ने क्या बोला? स्पीसीज ने आई लव यू। दूसरी वाली ने भी क्या कहा कि लव यू टू। फिर क्या बात हुई? दोनों ने कहा आई कॉन्ट लाइव विदाउट यू। अगर हमारा ये रिश्ता टूट गया, ये आपसी इंटरेक्शन समाप्त हो गया, तो हम दोनों मर जाएंगे। बात खत्म हो गई। चलिए, ये तो थी डेफिनेशन की बात। सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें एग्जाम्पल पर फोकस करना बच्चों। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट एग्जाम्पल्स की। क्योंकि इंटरेक्शन हमेशा सजीवों के बीच होता है, तो प्लांट एनिमल्स के बीच भी हो सकता है, प्लांट के बीच भी हो सकता है, किसी के बीच भी हो सकता है। मुटुलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मुटुलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल होता है लाइकेन। यहां पर एसोसिएशन या इंटरेक्शन किसके किसके बीच हो रही? दो प्लांट्स के बीच हो रही। लाइकेन्स प्रेजेंट इन इंटीमेट mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, the mycorrhiza are the association between fungi and the root of higher plants. देखो यहाँ पर दो बातें आपको समझनी। सबसे पहले तो दो बातें हमें क्या समझनी कि प्लांट एग्जाम्पल के अंतर्गत दो बातें हमें पढ़नी है कि मुटुलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल जो होगा वो बेस्ट एग्जाम्पल एक तो होगा लाइकेन और दूसरा एग्जाम्पल बेटा होगा माइकोराइजा। क्या होगा? माइकोराइजा। ये दो एग्जाम्पल यहां पर आप फोकस करेंगे तो ये नीट का खेल हो गया कि द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुटुलिज्म इज द और द प्लांट टू प्लांट एसोसिएशन विद द तो लाइकेन एंड माइकोराइजा। अब दोनों की बात समझो। देखो यहाँ पर हो क्या रहा? लाइकेन क्या है? फंगस और एल्गी आपस में एसोसिएट होते हैं और उस एसोसिएशन के फलस्वरूप एक नया थैलस बनता है। उस नए थैलस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? उस नए थैलस को हम लोग कहते हैं लाइकेन। अब कैसे ये आपस में जुड़ते हैं? इनके जुड़ने का एक तरीका है। देखो, फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये कैसे? नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है। एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लेकिन राइजोइड्स नहीं होते, मूलाभास नहीं होते। जबकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं है और क्या है? क्या है? राइजोइड्स है। अब जब फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट आएगी तो उसमें मिनरल्स और वाटर फंजाई अवेलेबल कराएगी और क्लोरोफिल की सहायता से स्टार्च बनेगा और इस स्टार्च को दोनों आपस में बांट करके अपना अपना न्यूट्रिशन को सर्वाइव करेंगे। अब अगर इन दोनों को अलग कर दें तो ना तो एल्गी जीवित रह सकती है उस जगह पे और ना ही फंजाई उस जगह पे जीवित रह सकती है। तो इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मुटुलिज्म। आई लव यू एंड लव यू टू बट आई कॉन्ट लाइव विदाउट यू। किसने बोला? एल्गी ने फंजाई से बोला, फंजाई ने एल्गी से बोला, दोनों मिल गए। दोनों के मिलने के बाद क्या बना? जो भी बना उसको उन्होंने अपने अपने न्यूट्रिशन में यूटिलाइज कर लिया। सेकंड एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर क्या है? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा की अगर बात करें तो जो बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे पाइनस है, पाइनस की रूट की डेवलपमेंट के लिए फंगल की जरूरत होती है। तो फंगल को क्या मिल गया? रूट से, पाइनस रूट से क्या मिला? शेल्टर मिल गया, आवास के लिए जगह मिल गई। और बदले में पाइनस ने फंगस को क्या दिया? फूड अवेलेबल कराया। तो माइकोराइजा इज द सेकंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ मुटुलिज्म बिटवीन द प्लांट टू प्लांट्स। चलिए ऊपर आगे भी देखते हैं इसको। कुछ और एग्जांपल यहां पर देखेंगे हम लोग। चलिए देखो, ये बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पर मैंने हिंदी में भी इस बात को लिख दिया है कि मुटुलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? लाइकेन। जैसे लाइकेन, कवक और शैवाल तथा नीले हरे शैवाल एक दूसरे के साथ सहोपकारिता का प्रदर्शन करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार कुछ कवक उच्च पौधे का मतलब यहाँ पर चीड़ है, उच्च पौधों की जड़ों में निवास करते हैं
और इस प्रकार की मुटलिज्म को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि द फंगाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल व्हाइल द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंगाई विथ एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एल्गी के लिए क्या देते हैं? मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं और बदले में शैवाल इनको कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस से वो अवेलेबल कराते हैं। अगला पॉइंट बेटा लिखा हुआ इन मैनी स्पीसीज ऑफ फिग ट्री देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ वेब्स इन मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीसीज कैन बी pollinated only by its partner वेब्स स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज। तो कोई ये वाली बात जो है ये दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप है प्लांट और एनिमल्स के बीच, प्लांट और एनिमल्स के बीच ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा कि बहुत सारे जो फिग प्लांट होते हैं, फिग फैमिली के जो प्लांट होते हैं, फिग फैमिली प्लांट्स जो होते हैं वो एक खास प्रकार के इंसेक्ट यानी वेब्स क्या है बेटा? वेब्स यहाँ पर होता है इंसेक्ट, इसके द्वारा ये क्या होते हैं? पॉलिनेटेड होते हैं। तो क्लियर हुई बात? दोबारा से समझो। पौधों के बीच आपको माइकोरिजा और लाइकेंस के बीच बात बताई गई, और एनिमल्स टू प्लांट्स या प्लांट्स टू एनिमल्स भी मुटलिज्म को शो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फिग फैमिली प्लांट। फिग फैमिली प्लांट कौन होते हैं? इसके अंतर्गत जैसे अंजीर आएगा, अंजीर के अलावा दूसरा क्या आएगा? आपका बरगद आ जाएगा, गूलर आ जाएगा, पीपल आ जाएगा, पाकड़ आ जाएगा। ये सब फिग फैमिली के प्लांट्स होते हैं। इनमें आपने देखा होगा कि बहुत क्लियरली इसमें फ्लावर नहीं होते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि फ्लावर इनमें होते ही नहीं। अरे कैसे नहीं होते भाई फ्लावर? अगर ये किस फैमिली का है, सॉरी, अगर एंजियोस्पर्म में तो फ्लावर होंगे ना। तो इसके फ्लावर दरअसल होते कहाँ हैं? इसमें जो फ्रूट्स लगते हैं ना, इस तरीके हाइपोथेंडियम टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है। इस प्रकार से ये फ्रूट्स होते हैं जो आप जिन्हें फ्रूट्स कहते हो, ये दरअसल इसके अंदर ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ये फ्लावर लगे होते हैं। अब यहाँ पर कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है और इंसेक्ट इनके अंदर जाकर के इनको पॉलिनेट करता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये पॉलन पोर है। ये जो छोटा सा छिद्र आपको दिख रहा है, इसका साइज फिक्स होता है। स्पीसीज वाइज इसका साइज फिक्स होता है। इसीलिए कोई ना कोई खास किस्म की स्पीसीज ही खास किस्म के फिग फैमिली के प्लांट को क्या करती है? पॉलिनेट करती है। और बदले में जो फिग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इस इंसेक्ट को यहाँ पर अंडे रखने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अब सोचो जरा, अगर ये फिग फैमिली के सारे प्लांट खत्म हो जाए तो ये भी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इस वेब्स को, ये जो आप देख रहे हो ना वेब्स, इस वेब्स को या इस इंसेक्ट को अंडे रखने का सही स्थान नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर सारे के सारे वेब्स खत्म हो जाए तो फिग फैमिली भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? इनमें पॉलिनेशन कौन कराएगा? तो दूसरा एग्जाम्पल आप जो देख रहे हो प्लांट एंड एनिमल्स के बीच, बस आपको याद रखना कि फिग एंड वेब्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मुटलिज्म। फिग एंड वेब्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मुटलिज्म। दोनों के काम भी बता दिए। एक अंडे रखने के लिए जगह चाहिए उसको, एग लाइन के लिए सेफ प्लेस चाहिए, और दूसरे को क्या चाहिए? दूसरे को चाहिए पॉलिनेटर्स, परागकर्ता। समझ में आई बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बात क्लियर हो गई कि और इसमें बता दिया? मेरे ख्याल से तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, सारी बात समझ में आ गई। और देखो यहाँ पर भी वही चीज दिख रही है। मैं थोड़ा सा डायग्राम भी के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ। ये अंजीर बना हुआ है और अंजीर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू वाला, ये बेटा ये यहाँ पर क्या है? ये है क्या? ये यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये वेब्स है, ये वेब्स है। और ये क्या है?
ये है फिग इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम है इसका, पुष्पक्रम है। और ये क्या है, ये है कीट। ठीक है, वही बात है। द फीमेल वेब्स यूज द फ्रूट ओनली एज अ साइट फॉर ओविपोएशन, एग लेइंग साइट, बट आल्सो यूज द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नर्सिंग इट्स लार्वी। इसको दो लाभ हो रहे हैं, इसके जो बच्चे आएंगे वो इसी से भोजन भी करेंगे और ये यहाँ पर अंडों को रखेगी। क्लियर हो गया। और दूसरे उसके बदले में ये क्या कर रही है, उसके बदले में बेटा ये कर रही है कि ये उसका परागण की क्रिया को संपन्न कर रही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वही बात जो पीछे बताई मैंने, द वेब्स पॉलिनेटर द फ्लावर ऑफ द फिग प्लांट व्हाइल द सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स। ये एनसीईआरटी की लाइनें होती हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फिग एंड ट्री वेब्स, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द वेब्स। ये खास बातें होती हैं जिनको हाईलाइट करके आपको दिखाया गया है कि इनको अगर आप देख लेते हो, पूरी बात भूल भी जाते हो, तो भी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वेब्स लेइंग एग्स इन द फिग फ्रूट्स, और ये क्या करेगा, फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेब्स। दो ये खास बातें आपको याद रखनी, बात आपकी यहाँ पर समझ में आ जाएगी। एक और बेस्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपके साथ। ये भी तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, किस बात का, ये इंट्रोडक्शन जो है ये मुटलिज्म है और इसके अंतर्गत एक खास बात है। खास बात क्या है, खास बात ये है यहाँ पर कि जैसे अभी हमने वेब्स और फिग के बीच बताया, ऐसे यहाँ पर आर्किड और प्लांट्स के बीच, उसके बीच, इंसेक्ट के बीच भी मुटलिज्म होती है। खास बात क्या है, ऑर्किड प्लांट और यहाँ पर एनिमल्स कौन है, यहाँ पर बी एनिमल्स होती है। बी क्या है, एनिमल्स के बीच ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। अब कैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑर्किड शो हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स। जो ऑर्किड्स के पौधे होते हैं इनमें कल अलग अलग प्रकार के, तमाम प्रकार के पौधे फ्लावर इसमें पाए जाते हैं। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिसेंबल द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। कुछ ऑर्किड्स में जो फ्लावर होता है उसकी एक पंखुड़ी, वो पेटल्स लिखा हुआ है ना, पेटल्स किसको कहते हैं, कोरोला को कहते हैं, अंतःदलपुंज को कहते हैं। तो उसकी एक पंखुड़ी का जो क्या है, रिसेंबल फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग। एक पंखुड़ी उसकी ऐसी दिखती है, कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, जैसे मादा मक्खी हो, बिल्कुल सेम वैसे ही साइज होगा, वैसे ही कलर होगा और वैसे ही ये देखने में होती है बच्चों। अब क्या हुआ, ये हो गई धोखे वाली बात। मेल इंसेक्ट क्या समझ रहा, मेल बी क्या समझ रही, मेल बी बेटा क्या समझ रही है, मेल बी ये समझ रही है कि ये क्या है, फीमेल बी है। मेल को धोखा पड़ रहा है, यहां पर मेल को धोखा ये पड़ रहा है, जबकि वो फ्लावर का पेटल्स है जो फीमेल बी की तरह दिख रहा है, लेकिन वो फीमेल बी नहीं है, वो क्या है, पेटल्स है जो बिल्कुल मादा मक्खी की तरह संरचना का होता है। अब मेल उसको देख करके अट्रैक्ट होगा। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है यहाँ पे। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू द पेटल्स एट इट्स presumes it to be the female, pseudocopulate with the flower, and during that process it dusted with pollen from the flower। अब जब उसे मादा मक्खी समझ रहा था, यहाँ पर एक शब्द आया बेटा, यहाँ पर एक शब्द आया है स्यूडोकॉपुलेशन। ये शब्द आप देख सकते हो, यहाँ पर ये शब्द आया है स्यूडोकॉपुलेशन। इसका मतलब होता है असत्य संयुग्मन। देखो ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इनको थोड़ा बहुत तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैं केवल इन्हें समझा सकता हूँ। अब मैंने क्या बताया अभी आपको कि मादा मक्खी की तरह पेटल्स था, नर को धोखा पड़ गया। अब नर क्या करेगा, नर इसके साथ असत्य कॉपुलेशन या संयुग्मन करेगा।
वो मादा मक्खी समझ के उसके साथ कपलेट होता है, सेक्स करता है एक तरह से, तुम्हारी भाषा में अगर बात की जाए। तो जिस समय वो ऐसा कर रहा होता है उस समय ये अपने साथ दूसरे ऑर्किड से लाए हुए परागकणों को इस फ्लावर पर डस्टिंग कर देता है, छोड़ देता है। Here you can see how co-evolution operate in nature। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मोटलिज्म क्या बता रहा है कि जब कभी इस दुनिया में ये इंसेक्ट यानी ये बी आया होगा तभी ये आए होंगे। अगर इनमें से एक भी मर जाएगा तो दूसरी जाति अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। अर्थात मोटलिज्म किस बात का एग्जाम्पल है? मोटलिज्म इस बात का एग्जाम्पल है आई कॉन्ट लाइव विदाउट यू, मतलब कि दोनों जातियों का इस पृथ्वी पर जो विकास या जन्म विकास साथ साथ हुआ है और साथ साथ ही संभव है। क्लियर हुई बात? आगे लिखते हैं द फीमेल बीज कलर पैटर्न्स चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पॉलिनेटर सक्सेस will be reduced unless the orchid flower co-evaluate alter the resemblance of its petal to the changed female bee। अगर किसी कारणवश मान लेते हैं किसी कारणवश क्या हो जाए कि जो ऑर्किड की वो फीमेल पंखुड़ी है, फीमेल पंखुड़ी को तो ज़्यादा याद रहेगा, फीमेल पंखुड़ी है जो बिल्कुल मादा की तरह दिख रही है, मान लीजिए किसी कारणवश क्या हो जाए, बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, उसका शेप साइज बदल जाए, तो क्या हो जाएगा? तो जो मेल बी पॉलिनेटर्स था वो भटक जाएगा और उसके भटकते ही क्या हो जाएगा? उसके भटकते क्या हो जाएगा? उसके भटकते बच्चों ये हो जाएगा कि वो फिर से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। फिर पॉलिनेशन कैसे कर पाएगा? तो ना तो उसे अंडे रखने का सही जगह मिल पाएगा और ना ही बेटा उसको क्या हो जाएगा, उसका पॉलिनेशन हो जाए, तो दोनों ही जातियां एक साथ क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार बेसिक मुद्दे की जो बात थी कि जो मोटलिज्म है ये मोटलिज्म क्या करती, मोटलिज्म करती क्या है? मोटलिज्म को एवोल्यूशन को भी साथ साथ लेके चलती, यानी ये इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द को एवोल्यूशन, सह विकास प्रक्रिया को भी बढ़ावा देती है। चलिए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है इस समय। द रिलेशन बिटवीन द क्लाउन फिश दैट लिव अमॉन्ग द टेंटकल्स ऑफ सी एनिमोन एंड द सी एनिमोन्स इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चलिए ये शायद आगे का क्वेश्चन है, यहाँ का नहीं है मोटलिज्म का, कोई बात नहीं बच्चों, आंसर आपके सामने ओमेंसलिज्म। ये फिर मिलेंगे हम आपको, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई बात के साथ, नई इंट्रैक्शन रिएक्शन के साथ। बाय बाय बच्चों।